हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम वर्ड्स को। पिछली क्लास में हम लोगों ने होमोफोन्स को देखा था। एक ही वीडियो में हम लोगों ने सारे होमोफोन्स को देख लिया था जो भी एग्जाम से रिलेटेड था। ऐसे सारे होमोफोन्स को हम लोग पिछली वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरे होमोफोन्स को कवर किया था। आज इसी क्रम में हम लोग एंटोनिम्स वर्ड को देखने वाले हैं, जो कि एक ही वीडियो में आप सभी को सारा एंटोनिम्स क्लियर होने वाला है। तो एक एक देख लेते हैं दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण एंटोनिम्स वर्ड्स हैं आपके एग्जाम से संबंधित, उन सारे एंटोनिम वर्ड्स को आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे पहला वर्ड लिखा है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक एक दूसरे का एंटोनिम वर्ड्स है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो जाएगा आशावादी, आशावादी। और पैसिमिस्टिक का मतलब हो जाएगा निराशावादी, निराशावादी। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स वर्ड्स हैं आशावादी, निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। उसी क्रम में परमानेंट, टेम्परेरी। परमानेंट, टेम्परेरी, ये एक दूसरे का एंटोनिम होता है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी और टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? अस्थायी। और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। स्थायी, स्थायी और अस्थायी, ये हो जाएंगे इन दोनों के हिंदी अर्थ एंटोनिम्स वर्ड्स परमानेंट, टेम्परेरी। पोलाइट, इम्पोलाइट। पोलाइट, इम्पोलाइट, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हैं। पोलाइट का मतलब होता है नम्र, नम्र। इम्पोलाइट का मतलब होता है कठोर, कठोर। पोलाइट और इम्पोलाइट, नम्र और कठोर। पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक का मतलब क्या होगा दोस्तों? पब्लिक का मतलब होगा सार्वजनिक। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक। और प्राइवेट का मतलब हो जाएगा निजी। निजी का मतलब अपना। प्राइवेट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना। सार्वजनिक पब्लिक और प्राइवेट निजी। पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक का एंटोनिम क्या होगा? पब्लिक का एंटोनिम हो जाएगा प्राइवेट। आगे है रिगोरस। रिगोरस और सिंपल। रिगोरस का मतलब क्या हो जाएगा? रिगोरस का मतलब हो जाएगा कठोर और सिंपल का मतलब हो जाएगा साधारण। रिगोरस, रिगोरस का सिंपल। रिगोरस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिगोरस का एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। उसी क्रम में है रिलीजियस और सेकुलर। रिलीजियस, रिलीजियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? रिलीजियस का हो जाएगा सेकुलर। सेकुलर, रिलीजियस। रिलीजियस, सेकुलर। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। धार्मिक, धार्मिक। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और सेकुलर का मतलब हो जाएगा धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे, एंटोनिम वर्ड्स होंगे। रिलीजियस, सेकुलर। आगे है रिमेंबर, फॉरगेट। रिमेंबर का मतलब होगा याद करना, याद होना, याद करना। और फॉरगेट का मतलब क्या होगा? भूलना। फॉरगेट का मतलब भूलना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स होंगे। रिगिड, फ्लेक्सिबल। रिगिड, फ्लेक्सिबल। रिगिड का मतलब क्या होगा? रिगिड का मतलब होगा दोस्तों कठोर और फ्लेक्सिबल का मतलब होगा लचीला। लचीला, फ्लेक्सिबल, रिगिड, कठोर। रिगिड, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, रिगिड, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम वर्ड्स हैं। कठोर और लचीला, कठोर और लचीला। उसी क्रम में आगे है शैलो और डीप। शैलो और डीप। शैलो का मतलब होता है उथला और डीप का मतलब होता है गहरा। डीप
शैलो, डीप शैलो, शैलो का मतलब उथला, शैलो का मतलब उथला, और डीप का मतलब क्या हो जाएगा, गहरा, डीप का मतलब गहरा। नेक्स्ट है प्रेजेंस अब्सेंस, प्रेजेंस अब्सेंस, प्रेजेंस का मतलब हो जाएगा दोस्तों उपस्थिति, उपस्थिति, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, और अब्सेंस का मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। प्रेजेंस और अब्सेंस ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है प्रीसियस वर्थलेस, प्रीसियस वर्थलेस, प्रीसियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्थलेस। प्रीसियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य, प्रीसियस का मतलब, प्रीसियस का मतलब बहुमूल्य, और वर्थलेस का मतलब होता है मूल्य रहित, मूल्य रहित, वर्थलेस का मतलब मूल्य रहित, मतलब जिसका कोई मूल्य ना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो, उसे हम वर्थलेस कहेंगे। और प्रीसियस जो बहुमूल्य, मूल्यवान हो, उसको हम प्रीसियस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों नेचुरल आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नेचुरल, नेचुरल और आर्टिफिशियल एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स होते हैं। नेचुरल का मतलब हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल का मतलब हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम। तो प्राकृतिक का कृत्रिम, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, नेचुरल का आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा एंटोनिम वर्ड्स। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं दोस्तों मेरिट डिमेरिट, मेरिट, मेरिट का मतलब योग्य, डिमेरिट का मतलब अयोग्य। मेरिट का क्या मतलब हो जाएगा, योग्य, योग्य और अयोग्य, योग्य अयोग्य। मेरिट डिमेरिट, मेरिट का मतलब योग्य, अयोग्य, डिमेरिट का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है मच, मच का मतलब, मच का मतलब अधिक, मच का मतलब अधिक, मच का मतलब दोस्तों अधिक, और लिटिल का मतलब थोड़ा, लिटिल का मतलब थोड़ा। नेक्स्ट है ओरल और रिटन, ओरल रिटन, ओरल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ओरल का मतलब हो जाएगा मौखिक, ओरल का मतलब मौखिक, ओरल का मतलब मौखिक, और रिटन का मतलब लिखित, रिटन का मतलब लिखित। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। ओल्ड यंग, वृद्ध, वृद्ध, नवयुवक, नवयुवक, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओबे डिसोबे, ओबे डिसोबे, ओबे का मतलब आज्ञा मानने वाला, और डिसोबे का मतलब आज्ञा न मानने वाला, आज्ञा मानने वाला, आज्ञा, आज्ञा मानने वाला, मानने वाला, और आज्ञा न मानने वाला, ना मानने वाला, ना मानने वाला, ना मानने वाला। ये हो जाएगा एक दूसरे का एंटोनिम वर्ड्स। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्डर डिसऑर्डर, ऑर्डर डिसऑर्डर। जैसा कि आपको पता है ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, बट यहां पर ऑर्डर का मतलब हो जाएगा व्यवस्था, व्यवस्था। ऑर्डर का मतलब व्यवस्था, डिसऑर्डर का मतलब होगा अव्यवस्था, अव्यवस्था। नेक्स्ट है परमिट प्रोहिबिट, परमिट प्रोहिबिट, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना, और प्रोहिबिट का मतलब हो जाएगा रोकना, रोकना। प्रोहिबिट का मतलब हो जाएगा रोकना, और परमिट का मतलब हो जाएगा अनुमति देना। नेक्स्ट है पीस वर, पीस का मतलब यहां पर शांति से होगा, और वर का मतलब युद्ध से होगा। शांति, शांति, शांति और युद्ध, शांति और युद्ध, शांति और
युद्ध। पीस का मतलब शांति, वॉर का मतलब युद्ध। नेक्स्ट है आपका प्रेज ब्लेम। प्रेज ब्लेम, प्रेज का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रशंसा, प्रेज का मतलब प्रशंसा, और ब्लेम का मतलब हो जाएगा दोष। ब्लेम का मतलब हो जाएगा दोस्तों दोष, ब्लेम का मतलब दोष। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। नेक्स्ट है आपका प्योर इम्प्योर। प्योर का मतलब क्या होगा? प्योर का मतलब हो जाएगा दोस्तों शुद्ध, और इम्प्योर का मतलब हो जाएगा अशुद्ध। इम्प्योर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध। नेक्स्ट है क्वाइट नॉइजी। क्वाइट का मतलब शांत, क्वाइट का मतलब शांत, और नॉइजी का मतलब हो जाएगा शोर शराबा। शोर शराबा। नॉइजी का मतलब शोर शराबा। नेक्स्ट है दोस्तों रेयर और फ्रंट। रियर का मतलब पीछे, रियर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पीछे। रियर का मतलब पीछे, और फ्रंट का मतलब सामने। फ्रंट का मतलब सामने, पीछे का सामने। रियर फ्रंट, फ्रंट रियर। नेक्स्ट है आपका रिजेक्ट एक्सेप्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? मना करना, और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। प्लीज डिसप्लीज। प्लीज का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। प्लीज का मतलब प्रसन्नता, और डिसप्लीज का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रसन्नता। डिसप्लीज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रसन्नता। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये एंटोनिम वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। और देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स वर्ड्स को। देखते हैं कुछ और एंटोनिम वर्ड्स को। लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेड। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है विकासशील, और रेट्रोग्रेड का मतलब होगा प्रतिक्रियावादी। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिक्रियावादी, और प्रोग्रेसिव का मतलब हो जाएगा विकासशील। विकासशील और प्रतिक्रियावादी। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। मूवेबल इमोवेबल। मूवेबल का मतलब हो जाएगा चल, और इमोवेबल का मतलब हो जाएगा अचल। नेक्स्ट है मैग्नीफाई रिड्यूस। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, और रिड्यूस का मतलब होता है छोटा करना। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना, और रिड्यूस का मतलब हो जाएगा छोटा करना। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ। इग्नोबल का मतलब हो जाएगा नगण्य। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल स्केयर। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और स्केयर का मतलब होता है कमी। प्रचुर मात्रा में, और स्केयर का मतलब कमी। प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक, और फाइनल का मतलब हो जाएगा अंत। प्लीजेंट अनप्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब आनंद, अनप्लीजेंट का मतलब दुख। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी का एडवर्सिटी एंटोनिम वर्ड्स होता है। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? संपत्ति।
और एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा विपत्ति, विपत्ति। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। रेस्टलेस काम, रेस्टलेस का मतलब अशांत, रेस्टलेस का मतलब अशांत, और काम का मतलब होता है शांत, काम का मतलब शांत। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? रिस्क का मतलब होता है खतरा, खतरा। रिस्क का मतलब खतरा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल अगली, अगली ब्यूटीफुल। अगली का मतलब क्या होगा दोस्तों? भद्दा। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर, सुंदर। और अगली का मतलब भद्दा, भद्दा। नेक्स्ट है विजडम फुली, विजडम फुली। विजडम का मतलब बुद्धिमान, और फुली का मतलब मूर्ख, फुली का मतलब मूर्ख। नेक्स्ट है विक्टरी डिफीट। विक्टरी का मतलब विजय, विक्टरी का मतलब जीत या विजय, और डिफीट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हार। डिफीट का मतलब क्या हो जाएगा? हार। तो कुछ इस तरह से इनको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। इधर देखते हैं दोस्तों, यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब एकता, एकता। डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता, अनेकता। विग्ड वर्चुअस, विग्ड का मतलब बुरा, वर्चुअस का मतलब भला, वर्चुअस का मतलब भला। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब जंगली, वाइल्ड का मतलब जंगली। और डोमेस्टिक का मतलब पालतू, पालतू। डोमेस्टिक का मतलब पालतू। वार्म का मतलब गर्म, वार्म का मतलब गर्म। और कूल का मतलब होता है ठंड, कूल का मतलब ठंड। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक, ऐच्छिक। और इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होगा? अनैच्छिक, अनैच्छिक। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। वर्च्यू का मतलब गुण, वर्च्यू का मतलब गुण। और वाइस का मतलब दोष, वाइस का मतलब दोष। वायलेंस नॉन वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होगा? वायलेंस का मतलब हो जाएगा हिंसा, हिंसा। और नॉन वायलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? अहिंसा, अहिंसा। हिंसा और अहिंसा। नेक्स्ट है वैगु डेफिनिट, वैगु डेफिनिट। वैगु का मतलब क्या हो जाएगा? वैगु का मतलब हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित। वैगु का मतलब अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब निश्चित, निश्चित। दोस्तों डेफिनिट का इनडेफिनिट भी आप लोग एंटोनिम वर्ड्स कह सकते हो, बट वैगु भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया वर्ड है, आप लोग को आसान रहेगा समझने में। डेफिनिट का इनडेफिनिट भी होता है और डेफिनिट का वैगु भी होता है। टॉलरेंस इनटॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होगा दोस्तों? सहिष्णुता, सहिष्णुता। और इनटॉलरेंस का मतलब क्या हो जाएगा? असहिष्णुता, असहिष्णुता। ये हो जाएगा इन दोनों का एंटोनिम। नेक्स्ट है वरी कंफर्ट। वरी का मतलब चिंतित, चिंतित। कंफर्ट का मतलब चिंता मुक्त या चिंता रहित या आराम। ये हो जाएगा एक दूसरे का एंटोनिम। गेस्ट, गेस्ट का मतलब अतिथि, अतिथि। गेस्ट का मतलब अतिथि। और होस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अतिथेय, अतिथेय। गेस्ट होस्ट, होस्ट गेस्ट। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड है। जेन्यून स्प्यूरियस, जेन्यून स्प्यूरियस। जेन्यून का मतलब शुद्ध होता है, असली होता है। स्प्यूरियस का मतलब अशुद्ध होता है, नकली होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेन्यून का मतलब असली, जेन्यून का मतलब असली। और स्प्यूरियस का मतलब नकली, स्प्यूरियस का मतलब नकली।
एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ग्रेव चीरफुल, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ग्रेव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीरफुल। ग्रेव का हंसमुख, हंसमुख हिंदी में क्या हो जाएगा? हंसमुख। ग्रेव का गंभीर, चीरफुल का हंसमुख। होप डिस्पेयर, होप का मतलब क्या होता है? आशा, डिस्पेयर का मतलब निराशा। होप का डिस्पेयर होगा, होप का मतलब आशा, डिस्पेयर का मतलब निराशा। नेक्स्ट है इग्नोरेंस नॉलेज। इग्नोरेंस का मतलब क्या होगा दोस्तों? अज्ञान। नॉलेज का मतलब ज्ञान, नॉलेज का इग्नोरेंस का नॉलेज। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका एंटोनिम्स होता है। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों और कुछ एंटोनिम्स को देख लेते हैं। सो दोस्तों देख लेते हैं कुछ और एंटोनिम वर्ड्स को। सुपीरियर, इन्फेरियर। सुपीरियर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? इन्फेरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? बढ़िया। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है? घटिया। तो सुपीरियर का मतलब क्या होगा दोस्तों? बढ़िया। और इन्फेरियर का मतलब क्या हो जाएगा? घटिया। सुपीरियर, इन्फेरियर। इंक्लूड, एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना या शामिल होना। और एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होगा दोस्तों? छोड़ना। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? न्याय मुक्त। और इलेजिटिमेट का मतलब क्या हो जाएगा? अन्याय मुक्त। न्याय मुक्त और अन्याय मुक्त। अन्याय मुक्त, ये हो जाएगा इनका एंटोनिम। माइजर, स्पेंडथ्रिफ्ट। माइजर का मतलब क्या होता है? माइजर का एंटोनिम क्या होगा? स्पेंडथ्रिफ्ट। माइजर का मतलब कंजूस। और स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब हो जाएगा खर्चीला। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? खर्चीला। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हुए। डिमिनिश, इंक्रीज। दोस्तों इंक्रीज का डिक्रीज भी होता है, बट यहाँ पर डिमिनिश का इंक्रीज मैंने जानबूझ करके लिखा है क्योंकि आप इंक्रीज का डिक्रीज जानते हो, बट डिमिनिश का इंक्रीज नहीं जानते हो। तो डिमिनिश का मतलब क्या होता है? घटना, कम होना। और इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। डिक्रीज का मतलब भी होता है कम होना, घटना। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का जो एंटोनिम है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विध्वंसात्मक। क्या होता है दोस्तों? विध्वंसात्मक। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? रचनात्मक। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। डायनेमिक, स्टैटिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। डायनेमिक का मतलब गतिशील। और स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैटिक का मतलब हो जाएगा स्थिर। गतिशील, स्थिर, गतिशील। डायनेमिक, स्टैटिक, डायनेमिक। नेक्स्ट है डेलिकेट, हार्ड, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? कोमल, सॉफ्ट, मुलायम। और हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कठोर। तो डेलिकेट का क्या हो जाएगा? मुलायम। और हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट, डिले। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी,
जल्दी करना। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? जल्दी, और डिले का मतलब देरी, देरी। नेक्स्ट है एग्जामिनर, एग्जामिनी। एग्जामिनर, एग्जामिनी। एग्जामिनर का मतलब क्या होता है? एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक। एग्जामिनर का मतलब क्या होता है दोस्तों? परीक्षक। और एग्जामिनी का मतलब हो जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। एग्जामिनी का मतलब परीक्षार्थी। आगे है आपका एलिजेंट, अगली। एलिजेंट का मतलब क्या होगा? सुंदर, ग्लोरियस, शानदार। और अगली का मतलब आप जानते ही हैं, भद्दा, बदसूरत, खराब। बैरन, फर्टाइल। बैरन, फर्टाइल। बैरन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बंजर। बैरन का मतलब बंजर। और फर्टाइल का मतलब क्या होगा? उर्वर। उर्वर, जो उर्वर होता है, उपजाऊ जिसको बोल सकते हैं आप लोग, उर्वर, बंजर। फर्टाइल, बैरन, बैरन, फर्टाइल। बेनिवोलेंस, मेलवोलेंस। बेनिवोलेंस, मेलवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है? उपकार, उपकार। और मेलवोलेंस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकार, अपकार। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। डिफेंसिव, ऑफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब क्या होगा दोस्तों? रक्षात्मक। और ऑफेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा? आक्रामक, आक्रामक, आक्रामक। तो डिफेंसिव का मतलब रक्षात्मक और ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक। आगे देखते हैं कंसीटेड, मॉडेस्ट। कंसीटेड, मॉडेस्ट। कंसीटेड का एंटोनिम मॉडेस्ट होता है। कंसीटेड का मतलब क्या होगा? घमंडी, घमंडी। और मॉडेस्ट का मतलब क्या होगा? संकोची, संकोची। घमंडी, संकोची। बर्बरस, सिविलाइज्ड। बर्बरस का मतलब क्या होता है? असभ्य, असभ्य। बर्बरस का मतलब असभ्य और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। बर्बरस का मतलब असभ्य और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होगा। अर्मामेंट, डिसर्मामेंट। अर्मामेंट और डिसर्मामेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? अर्मामेंट और डिसर्मामेंट, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका मतलब होगा, अर्मामेंट का मतलब शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण। अर्मामेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? शस्त्रीकरण। और डिसर्मामेंट का मतलब हो जाएगा निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। ये होगा दोस्तों इन दोनों शब्दों का वर्ड मीनिंग। आर्मामेंट, डिसर्मामेंट, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। आर्मामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण और डिसर्मामेंट का मतलब हो जाएगा निशस्त्रीकरण। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, डेनी का मतलब मना करना, इक्वाइट का मतलब होता है मुक्त करना, इक्वाइट का मतलब मुक्त करना, कॉन्विक्ट का मतलब दंडित करना, दंडित करना। कन्विक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? दंडित करना। अकस्टोमेड, अनकस्टोमेड। अकस्टोमेड का मतलब क्या होगा? सामान्य। अकस्टोमेड का मतलब क्या होगा दोस्तों? सामान्य। और अनकस्टोमेड का मतलब हो जाएगा असामान्य, असामान्य, असामान्य। एक्यूरेट का मतलब क्या होगा दोस्तों? एक्यूरेट का मतलब सही सही, एक्यूरेट का मतलब सही सही। और इनएक्यूरेट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत गलत। एक्यूरेट का मतलब सही सही, इनएक्यूरेट का मतलब गलत गलत। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और डिस्पर्स का मतलब होता है छोड़ना या अलग करना, छोड़ना या अलग करना। कॉन्सेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों? कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति। कॉन्सेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों? सहमति। और डेनी का मतलब क्या होता है? असहमति,
असहमति। डेनी का मतलब असहमति। नेक्स्ट है एविल गुड। एविल का मतलब क्या होता है? बुराई या बुरा, और गुड का मतलब अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। इब का मतलब क्या होता है दोस्तों? इब का मतलब होगा भाटा, और टाइड का मतलब क्या हो जाएगा? ज्वार। टाइड का मतलब क्या होगा दोस्तों? ज्वार हो जाएगा। इब टाइड, टाइड इब। वेट का मतलब गीला, वेट का मतलब गीला, वेट का मतलब गीला, और ड्राई का मतलब सूखा, ड्राई का मतलब सूखा। इनकरेज, डिस्करेज। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। डिस्करेज का मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, और डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। एंजल का मतलब क्या होता है? देवदूत, देवदूत। एंजल का मतलब देवदूत। डेविल का मतलब शैतान, डेविल का मतलब शैतान। डेविल का मतलब क्या होगा दोस्तों? शैतान। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों योग्यता, योग्यता, और इनएबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? अयोग्यता, अयोग्यता। सो दोस्तों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम वर्ड्स हैं जो आज एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोग इन सारे एंटोनिम्स वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, फ़ायदा के अलावा नुकसान नहीं होगा। बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने सोचा इसको लिखवा दिया जाए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसी क्रम में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स वर्ड्स को, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। ऐसे सारे सिनोनिम वर्ड्स को एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।